गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासों में। ये क्लास आपकी एमए फाइनल की ज्योग्राफी की क्लास है, जिसमें आज हम समझने वाले हैं भारत की भूवैज्ञानिक संरचना को। एमए फाइनल ज्योग्राफी, जिसमें आज आपका पहला चैप्टर चलेगा भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति, कृषि और औद्योगिक अवस्थिति के लिए वहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना का अहम रोल रहता है। कैसे रहता है? देखिए, किसी भी देश में वहाँ की जो है आप ज़मीन की बात करते हैं तो वहाँ की ज़मीन में किस प्रकार की चट्टानें मौजूद है, किस क्रम की चट्टानें मौजूद है और उन चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, ये उस देश की आर्थिक प्रगति के लिए, औद्योगिक प्रगति के लिए और कृषि संबंधी विशेषताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे क्योंकि हम भारत निवासी हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। वो चट्टानें किस क्रम की है, कब बनी और वो चट्टानों का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है और उनका आर्थिक महत्व क्या है, उनमें कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। यह आपका एमए फाइनल ज्योग्राफी में आपका एक पेपर चलता है इंडियन ज्योग्राफी, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी पेपर नंबर फर्स्ट है आपका। उसका पहला ही चैप्टर है, उस पहले चैप्टर के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप चैप्टर का नाम डाल लीजिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। तो इसमें हम देखिए, किसी भी देश में चले जाइए आप या किसी भी स्थान पे चले जाइए, वहाँ पे 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। 3 प्रकार की चट्टानें कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें पाई जाएगी, अवसादी चट्टानें पाई जाएगी या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें पाई जाएगी। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती है। अब देखिए, इन तीनों चट्टानों में से सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं आग्नेय शैलों में और खनिज पाए जाते हैं कायांतरित शैलों में। इन 2 प्रकार के शैलों में खनिज पदार्थों की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जबकि अवसादी चट्टानों में क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में मृदा जो है जीवांश की मात्रा पाई जाती है, यानी कि वहाँ ह्यूमस पाया जाता है, जिससे वहाँ मिट्टी उर्वर होती है वो। और साथ ही साथ अवसादी चट्टानों में तेल वगैरह, खनिज तेल वगैरह ये सब पाया जाता है। तो भारत में हम देख लेते हैं भारत में किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इस लेक्चर के माध्यम से ही नोट्स बनाने हैं। हम आपको जो है बोर्ड पर लिख करके टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से आपको जो बात इम्पोर्टेंट लगे, जो बात आपको याद नहीं है, उन बातों को आप धीरे धीरे नोट करते हुए चले, ताकि आपके लिए ये लेक्चर जो है आने वाली एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। देखिए, भारत का भूगोल आप केवल एमए के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लिए नेट की एग्ज़ाम आप देना चाहो, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम देना चाहो, उनके लिए भी आपका ये लेक्चर बहुत काम वाला होने वाला है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भारत का हम देखते हैं। तो भारत में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कई युगों की चट्टानें पाई जाती है। तो उन चट्टानों को हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में बात की जाए तो प्राचीन कालीन प्री कैम्ब्रियन युग, सबसे पहले जब चट्टानों का निर्माण हुआ था धरातल पर, उस युग को प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर के जो प्री कैम्ब्रियन युग में सबसे पुरानी जो चट्टानें पाई जाती है, मानी जाती है विश्व में, अरावली पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला, ये सबसे पुराने प्राचीन पर्वतमालाएँ पाई जाती है। तब से लेकर के और सबसे नवीनतम चट्टानें किसको मानी जाती है? टर्शियरी युगीन चट्टानें, जो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है सबसे आखिर में निर्माण हुआ। तो तब से लेकर के हिमालय पर्वत यानी कि अब तक की चट्टानें भारत में पाई जाती है, यानी कि जितने भी युगों में चट्टानों का निर्माण हुआ, उन सभी युगों की चट्टानें भारत में मौजूद है, भारत में पाई जाती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। सबसे पहले आप नंबर 1 लिखिएगा, आर्कियन समूह की चट्टानें।
आर्कियन समूह की शैलें। अब देखिए आर्कियन समूह की शैलें, इनमें जो है मुख्यतः 3 प्रकार की शैलें पाई जाती है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। ध्यान रखना, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट ये कायांतरित चट्टानों के रूप होते हैं। ये तीनों शैलें इसमें पाई जाती है। कौन कौन सी चट्टानें लिख लीजिए आप इसको, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ये तीनों प्रकार की चट्टानें इसमें बहुतायत में मिलती है। साथ ही साथ इसमें ये जो चट्टानें पाई जाती है, ये चट्टानें भारत के प्रायद्वीपीय पठार यानी गोंडवाना लैंड का जो भाग है, उस भाग के 2/3 यानी कि 2/3 हिस्से पर उपलब्ध है। ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग के 2/3 यानी कि 2/3 भाग पर स्थित है। ठीक है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात थी। अब इनका वितरण देख लेते हैं, वितरण कहाँ कहाँ इनका होता है, कहाँ कहाँ इनका वितरण पाया जाता है। तो इन शैलों का विस्तार दक्षिणी भारत में, जो प्रायद्वीपीय भारत है, अभी हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग हैं, तो सीधी सी बात है ये उत्तरी भारत में मिलने वाली तो है नहीं। कहाँ पाई जाएगी, दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत के कौन कौन से जिले हैं, उन जिलों का आप नाम लिख लीजिए, वितरण करके टॉपिक डाल लीजिए। वितरण लिखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा लिखिए आप मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र का नागपुर है ना, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीप है भारत का, उसके कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मुख्यतः शैलें पाई जाती है। इन शैलों का विस्तार है। आर्थिक महत्व की बात की जाए, आर्थिक महत्व की बात की जाए तो इन शैलों में आर्थिक महत्व करके टॉपिक लिख लीजिए। आर्थिक महत्व, इन शैलों में जो है लोहा, तांबा, अब्रक, मैंगनीज, और सीसा, जस्ता आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए, हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना की बात कर रहे हैं। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में पहली प्रकार की चट्टानें आर्कियन समूह की शैलें हैं। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है प्रायद्वीपीय भाग के 2/3 भाग पर। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट ये प्रमुख चट्टानें हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है। आर्थिक महत्व यानी कि लोहा, तांबा, अभ्रक, सीसा, जस्ता आदि खनिज इस चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिए, नोट्स बना लीजिए आप इनके। दूसरे क्रम की चट्टानें की बात की जाए तो दूसरे क्रम की चट्टानें कौन सी है, लिखिए दूसरे क्रम की चट्टानें। इसके बाद 2 नंबर पे लिखिए आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें नंबर 2। देखिए, धारवाड़ जो है एक कर्नाटक का एक जिला है। कर्नाटक के जिले धारवाड़ में सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती है, इसलिए इन चट्टानों का नाम ही क्या रख दिया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्राचीन काल की है, यानी कि सर्वप्रमुख जो विश्व में चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों में से एक चट्टान ये भी है। और ध्यान रखना, प्रश्न आता है अक्सर, सोना भारत की किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, एकमात्र कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कोलारू नाम की झील है, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और कर्नाटक में जो है कुड़प्पा क्रम की शैलें हैं, कुड़प्पा क्रम की शैलों में ही सोना पाया जाता है। ध्यान रखना इसको।
तो इस प्रकार के शैलों में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता। एक ध्यान रखना, इस प्रकार के शैलों में क्या नहीं पाया जाता? जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये चट्टानें उस समय की बनी हुई है जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उस समय की ये चट्टानें बनी हुई है, इस वजह से इन चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती। देखिए, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो आग्नेय और अवसादी दोनों ही प्रकार की पाई जाती है। आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद लिखिए आप इसका वितरण, कहाँ कहाँ है ये वितरण? तो कर्नाटक लिखिए, कर्नाटक इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का धारवाड़, धारवाड़ जिला। इसके अलावा एक दो जिले और हैं यहाँ पे, शिमोगा, बेल्लारी, नागपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इन जिलों का विस्तार है, इन चट्टानों का विस्तार है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ मात्रा में, गौण मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये असम और लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला, इन दोनों क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो कर्नाटक का धारवाड़ जिला हो गया, शिमोगा, बेल्लारी, नागपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम और लद्दाख क्षेत्र में भी ये चट्टानें कुछ मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद इसका आर्थिक महत्व देख लेते हैं। आर्थिक महत्व इसका क्या है? तो आर्थिक महत्व की बात की जाए तो इन चट्टानों में जो है आर्थिक महत्व लिखिए, इन चट्टानों में सोना, चांदी, अभ्रक, लोहा, जिप्सम, मैंगनीज, ये सभी खनिज पदार्थ जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और तांबा भी लिख लीजिए इसमें, तांबा, ये सभी खनिज पदार्थ इन प्रकार की चट्टानों में पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद बात की जाए तो तीसरे क्रम की चट्टानें कौन सी आएगी? इसके बाद तीसरे क्रम की चट्टानें हैं कुड़प्पा क्रम की शैलें। कुड़प्पा क्रम की शैलें जो है, इसको उतार लीजिए आप जब तक। कुड़प्पा क्रम की शैलें कहाँ पाई जाती है? कुड़प्पा क्रम की शैलें पाई जाती है इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। सॉरी, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। कुड़प्पा जो है आंध्र प्रदेश में एक जिले का नाम है और वहाँ पे ये चट्टानें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जिस तरीके से अभी हमने देखा धारवाड़ कर्नाटक का जिला, इसी तरीके से कुड़प्पा आंध्र प्रदेश का एक जिला है। वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नाम दिया गया है। तो लिखिए, कुड़प्पा क्रम की शैलें। कुड़प्पा क्रम की शैलें, इनकी बात की जाए तो ये आर्कियन जो चट्टानें हमने शुरू में पढ़ी थी, आर्कियन चट्टानों के ऊपर कई हजार मीटर की गहराई तक पाई जाती है।
कई हजार गहराई तक आर्कियन समूह की सेलों के ऊपर ये पाई जाती है। आंध्र प्रदेश का कोडप्पा जिला, ध्यान रखना है आप, ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिख लिया, आर्कियन सेलों के ऊपर पाई जाती है। और क्या लिखोगे आप इसमें, और आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में पाई जाती है सर्वाधिक। आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा भूवैज्ञानिकों ने जो है इसको धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जलीय अपरदन से निर्मित अवसाद माना है। क्या माना है भूवैज्ञानिक जो है, जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिकों ने क्या माना है, कोडप्पा क्रम की शैलों को भूवैज्ञानिकों ने इसको धारवाड़ चट्टानों के जलीय अपरदन के अवसाद के जमाव से निर्मित माना है। ठीक है, इसका वितरण देख लिया जाए। वितरण कहाँ है, कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई, ये श्रेणियों में पाया जाता है, लिख लीजिए इसको। इसका वितरण यहां पे लिख देते हैं हम, कृष्णा नदी की घाटी, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई श्रेणी, चेयार भी एक पर्वतमाला है, चेयार श्रेणी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीजावर श्रेणी में इन चट्टानों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा इसके आर्थिक महत्व की अगर बात कर लें, इनके आर्थिक महत्व की बात कर लें तो इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, वही लोहा, तांबा और अभ्रक, कोबाल्ट और एस्बेस्टस, ये सभी इसमें पाया जाता है। उतार लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मिटा देते हैं इसको। इसके बाद विंध्यन समूह की शैलें हैं। नंबर 4, विंध्यन समूह की शैलें। विंध्यन समूह की शैलें कहाँ है, विंध्याचल पर्वतमाला जो आपने सुनी होगी, विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणी में पाई जाती है। विंध्याचल पर्वतमाला की स्थिति कहाँ है, कैसे है, उसको जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। हमारा YouTube चैनल आपको पता ही होगा, वैसे अक्सर लोगों को पता है, ज्योग्राफी विद रहमान, ज्योग्राफी विद रहमान आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल देखने को मिलेगा। उस चैनल पे जाकर के आप विस्तार रूप से हमारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं और भारत का भौतिक प्रदेश हमने उसमें
बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, उसको आप देख सकते हो। तो ये विंध्यन समूह की शैलें जो है विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसकी श्रेणी में पाई जाती है। इन शैलों का नाम जो है इन शैलों का निर्माण कब हुआ? कुड़प्पा क्रम की शैलों के निर्माण के बाद, कुड़प्पा के निर्माण के बाद इन शैलों का निर्माण हुआ। अच्छा, विंध्यन क्षेत्र में पाए जाने के कारण, विंध्यन किसको बोलते हैं? विंध्याचल पर्वतमाला में क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र में पाए जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? विंध्यन समूह की शैलें, विंध्यन समूह की शैलें। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं, और यह कई गहराई तक या मोटाई तक 4000 मीटर की मोटाई तक ये पाई जाती है। कहाँ? विंध्यन क्षेत्र में। इसके जो है वितरण की बात कर लें, कहाँ तक फैली हुई है, तो ये बिहार से शुरू होती है, बिहार के सासाराम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में कुछ मात्रा में इन शैलों का जो है विस्तार, मुख्य इसमें मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः इनमें कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? आर्थिक महत्व में हम लिख लेंगे इसको, आर्थिक महत्व की बात की जाए इसकी, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर, बलुई पत्थर, चीनी मिट्टी, जिप्सम, ये सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। और एक बात इसमें ध्यान रखना, यहाँ सीमेंट उद्योग लगाने के लिए भारत में सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप। इसके बाद हम अगली प्रकार की चट्टानें पढ़ेंगे। इसके बाद 5वें क्रम की चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाएगी? जाहिर सी बात है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो टेथिस सागर के निर्माण के समय दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ था, और भारत के उत्तर वाले क्षेत्र जहाँ पे टेथिस सागर था उससे आकर के मिला था। तो कहाँ मिलेगी? तो इन चट्टानों का विस्तार जो है कहाँ पाया जाता है? ज़्यादा इसमें कोई बात है नहीं। इन चट्टानों का वितरण देख लेते हैं हम। तो वितरण कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी भारत में इन चट्टानों का वितरण पाया जाता है। मुख्यतः दक्षिणी भारत। मुख्यतः ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है? नदियों की घाटियों में। नदी की घाटी जैसे दामोदर नदी की घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, और संपूर्ण दक्षिणी भारत। इसके अलावा ये कुछ मात्रा में कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पे भी बहुत कम मात्रा में ये गौण रूप में पाई जाती है। इनकी क्या विशेषता है? एक विशेषता इनकी रट लेना, याद कर लेना अच्छी तरीके से। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। किस लिए? कोयले के लिए। मुख्यतः इसमें कोयला पाया जाता है। 98% भारत का कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों में पाया जाता है, बाकी 2% टर्शियरी युगीन चट्टानों में पाया जाता है। तो आप आर्थिक महत्व में केवल कोयला लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बालू पत्थर और चीका मिट्टी भी इनमें मिलती है।
अगला लिखिए आप टर्शियरी युगीन चट्टानें। टर्शियरी युगीन चट्टानें, छठा है टर्शियरी युगीन शैलें। टर्शियरी कौन सा युग था? हिमालय पर्वत का निर्माण जब हुआ था वो युग कौन सा है? टर्शियरी युग। हिमालय पर्वत का निर्माण वाला टर्शियरी युग था। उसमें 4 काल थे। उन चारों काल में हिमालय का 4 पार्ट है, आपने पढ़े होंगे ना? नहीं पढ़े हो तो हमारे चैनल पे पढ़ लेना आप। हिमालय के 4 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है देखिए। एक तो ऊपर वाला तो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम। उसके बाद जो ट्रांस हिमालय कहा जाता है इसको। इसके बाद महान हिमालय है, महान हिमालय, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय। ये 4 प्रकार की चोटियाँ हैं, 4 प्रकार की जो है पर्वत मालाएँ हैं हिमालय पर्वत के अंदर। इन चारों का अलग अलग कालों में निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो उत्थान हुआ था वो क्रिटेशियस युग में हुआ था। क्रिटेशियस पहला उत्थान। दूसरा उत्थान इयोसीन। तीसरा उत्थान मायोसीन और चौथा उत्थान प्लायोसीन। ये 4 युग थे। इन चारों युगों में हिमालय पर्वत का जो है उत्थान हुआ था। उत्थान होने के बाद जो है आखिरी सबसे पहले तो ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ क्रिटेशियस युग में, इयोसीन में महान हिमालय का, मायोसीन में लघु हिमालय का और प्लायोसीन में आखिरी में जो उत्थान हुआ था उससे किसका निर्माण हुआ था? शिवालिक श्रेणियों का। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था। अब ये श्रेणी आपको पता है कहाँ कहाँ पाई जाएगी मुख्यतः। वितरण इनका देख लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं वितरण। वितरण जो है इनका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी राज्य जितने भी हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सभी में जो है टर्शियरी युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। बात की जाए इनमें क्या पाया जाता है तो 3 चीज़ें याद रख लेना आप। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो चूना पत्थर, एक लोहे की मात्रा कुछ पाई जाती है और एक नूमुलाइट करके एक खनिज आता है, नूमुलाइट शैलें। चूना पत्थर आर्थिक महत्व में, नूमुलाइट चट्टानें और क्या है? और है आपका लौहांश की कुछ मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम इसको मैप के माध्यम से समझें। कल इसका मैप बताऊंगा आपको, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।